जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 सीताराम मुर्दाबाद 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 लॉन्ग लिव नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश भर के बैंककर्मी निजीकरण के खिलाफ में बैंक को बंद करके रखे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी नीति नहीं चलेगी और निजीकरण की नीति जो है वो बंद करनी होगी। ये बताइए कि आप लोग का जो विरोध है, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा 130 करोड़ लोगों का देश है, इस देश में इतनी बड़ी आबादी गरीबी, निरक्षरता और अशिक्षा से गुजर रही है। देश में निजीकरण मात्र 10% लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाकर नहीं चलाई जा सकती है। सरकार खुद ही कहती है कि हमारी जनवादी नीति है या ये वेलफेयर की सरकार है, तो वेलफेयर की सरकार निजीकरण से नहीं हो सकता है। हम लोग जो बैंकिंग करते हैं, हम लोग क्लास बैंकिंग करते रहे हैं। हम लोग 100 रुपये पर 200 रुपये पे ग्राहक को छोड़ के पैसा सब दे देते हैं। निजीकरण में ऐसा नहीं चलेगा। निजीकरण में खास निजी पूंजीपतियों के फायदे को लेके सारे फार्मूले बनाए जाएंगे और आम जनता उस समय रोड पर हो जाएगी। ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि देश की 130 करोड़ जनता हमारे साथ है और हर हर मोदी, घर घर मोदी है। क्या कहेंगे? आज आरोप लग रहा है कि मोदी जी देश की तमाम जो संस्थाएं हैं उसको बेच दिए हैं और उसकी कमाई खा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये तानाशाही मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में मसीहा बनने का जो कीड़ा काट लिया है, मसीहा बनना जो चाह रहे हैं, उसी मसीहा के नीति के तहत जनता को परेशान किया जा रहा है कि निजीकरण से कुछ खास पूंजीपतियों को वो सौंप देंगे और कहते हैं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। इतने दिनों से लगातार 70 सालों से 80 सालों से सरकारें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। आखिर पिछले की सरकार ने यहाँ तक इनको ला के पहुँचाया है। आज रेलवे, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई जहाज, सारा कुछ तो मोदी जी को बना के दिया गया है और उन सारी चीज़ों को ये बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। बेचने से क्या होगा कि आम जनता का जो पैसा बैंकों में है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। RBI सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गारंटी देती है। 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी का जमा होगा, वो सारा पैसा सरकार हड़प लेगी। आज का जो नीति है, आज का जो हड़ताल है उसका मुख्य बिंदु निजीकरण जो है, तो निजीकरण से हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छे दिन नहीं चाहिए। हम लोगों को बुरे दिन ही, जो 1969 में जो हमारा ये नेशनलाइजेशन हुआ था, वही हमारा बुरा दिन था। वही हमको बुरा दिन लौटा दीजिए। हमको अच्छे दिन की न चाह है, न इच्छा है, न हमारे जनता लोगों को भी इच्छा है कि हमारा 1969 में जो इंदिरा गांधी जी के समय जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, 14 बैंकों का, वही अर्थव्यवस्था में जान आई, भारत की अर्थव्यवस्था में। उसके बाद लगातार 1980 में लगातार 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन किया गया। वही हमारा बुरे दिन वापस लौटा दीजिए हम लोगों को, बैंकर्स को, आम जनता को, आम ग्राहकों को। वही हम लोग के लिए आज प्रदर्शन करने आए हैं। तो सुन लीजिए मोदी जी, आपकी जनता, आपके जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो आपके अच्छे दिन नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बुरे दिन ही लौटा दीजिए, क्योंकि बुरे दिन ही हमारे लिए अच्छे थे, हमारे परिवार के लिए अच्छे थे, हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छे थे। आपके अच्छे दिन हमें कहीं ना कहीं जो है नुकसान कर रहा है, लोगों को नुकसान कर रहा है, यहाँ तक कि देश को नुकसान कर रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से ही कहना चाहते हैं, जो इस तरह से एक बैंक लाया कि बैंक को प्राइवेट कर देना चाहिए। जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय जो बैंक की स्थिति थी, और इस समय इतना लोन बांट दिया और अभी प्राइवेट करेंगे तो बैंक की स्थिति क्या रहेगी? हमारा 80% ब्रांचेस जो अभी रूरल में है, और रूरल लोग जो है उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं होती है। अगर इस तरह से प्राइवेट कर देंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति इस पैसे को ले लेंगे, जिससे बैंक की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। बस यही कहना चाहते हैं हम। तो सुन रहे हैं आप, लोग लगातार मोदी जी को कह रहे हैं कि आप जो हमारे बैंक पहले की जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ही रहने दीजिए। क्या आप लोग हड़ताल पे हैं? क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हम लोग हड़ताल पे हैं क्योंकि वही बैंकों का प्राइवेटाइजेशन को लेके हम लोग हड़ताल पे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे माने जाते थे, मतलब दिक्कत हो रही है। हाँ सर, कुछ मामलों में तो अच्छे हैं, लेकिन बैंकों को लेके उनका नज़रिया काफ़ी असंतोषजनक है। असंतोषजनक है।
तो मोदी जी बैंकों के मामले में उनकी जो ठीक है, आप बताइए मैम क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से? बस ये कहना चाहते हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग के इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर जो भी हम लोग का सोसाइटी है उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था ताकि क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग बनाया जा सके, सब तक डोर टू डोर बैंकिंग सर्विस सब अवेल कर पाए। बट अगर ये स्टेप लिया जाता है तो फिर ये सब चीज़ रहेगा नहीं, फिर क्लास बैंकिंग सबके पहुंच तक रहेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें बिक गई। मोदी जी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, क्या मतलब इस पे कुछ बोलेंगे आप? राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति तभी होगी ना जब हम लोग का जो भी संपत्ति बनाया गया वो हम लोग मेंटेन कर पाए। सिर्फ इंसान से बोल के तो नहीं होता है ये सब ना, जो बोलते हैं वो करना भी चाहिए। बड़बोलापन है मोदी जी का? ऐसा तो नहीं कह सकते, बट जो स्टेप्स अभी लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। क्या डर लग रहा है मोदी जी से आपको? हमको क्यों डर लगेगा? हम कुछ गलत करेंगे तभी तो डर लगेगा ना। हम कुछ गलत करेंगे तभी तो। सही नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो सोचना चाहिए इस बात में। आप बताइए। देखिए, जिन पूंजीपतियों की बदौलत ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, आज उन पूंजीपतियों को लौटाने के लिए सारी सरकारी संपत्ति को बेच रही है, चाहे स्टेडियम हो, रेलवे हो, भेल हो, सेल हो, एयरपोर्ट हो, बैंक हो। ये निजीकरण की नीति आने वाले समय में देश को बर्बाद करके रख देगी। इस निजीकरण को वापस लेना होगा। आज हमारा 2 दिन का हड़ताल है, ये एक चेतावनी है। अगर ये 2 दिन में सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग बहुत कड़े फैसले लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये बताइए, जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश हित की बात करते हैं, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश हित क्या है? देश हित का मतलब देश के गरीबों का, वंचित शोषित हर वर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा देश हित के लिए। तो गरीब, आज एक गरीब बताइए सरकारी बैंक में उसका आराम से खाता खोलता है, उसका हर काम आसानी से हो जाता है। एक प्राइवेट बैंक गरीब को घुसने देगा? एक प्राइवेट बैंक गरीब को नहीं घुसने देता। आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, गरीब वंचित परिवार नहीं जाता वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि हमने जनधन खाता खुलवा दिया पूरे देश। जनधन खाता आपका प्राइवेट बैंक खोला है, और कितना जनधन खाता सरकारी बैंक खोला है, ये आप डेटा मंगवा लीजिए कि सरकारी बैंक कितना जनधन खाता खोला है, प्राइवेट कितना खोला है। हमें सरकार निजी बैंक जितने हैं वो कितना भी सरकार के स्कीम चला रहे हैं, वो आंकड़े निकाल के आप देख लीजिए। सारा जिम्मा पर जो है सरकारी बैंकों के कंधे पे है। सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सरकारी स्कीम को अपने से संचालन करते हैं हमारे सरकारी बैंक। आप निजी बैंक और सरकारी बैंकों की तुलना कर लीजिए। ये सरकार नई नौकरी उत्पन्न नहीं कर रही है, और जो नौकरियां हैं उनको खत्म कर दे चाहती है, उसको बंद करवा देना चाहती है। और सारे जो सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर को निजी हाथ में भेज देने का मतलब है कि जो कैपिटल है वो कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में सौंप देने की बात है। जो गरीब लोग जो आज सरकारी बैंकों में घुस आते हैं और आ करके अपना बैंकिंग सेवा का फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, वो नहीं मिल पाएगा अगर जब निजीकरण हो जाएगा तब। निजी बैंकों में कितने प्रतिशत गरीब लोग जा करके बैंकिंग सेवा ले पाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। हम राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे हैं इस पे। आप बताइए सर। पहले तो आपको धन्यवाद दे इस हड़ताल को कवरेज देने के लिए। क्या आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आपका HSBC में खाता है? HSBC में आप खाता खोलेंगे 2 लाख रुपया आपके सिक्योरिटी मनी रहेगा, और 2 लाख से नीचे जब आएंगे तो आपको 538 रुपया सरचार्ज लिया जाएगा मिनिमम बैलेंस का। आपको नेशनलाइज बैंक में साल में 118 रुपया ATM का चार्ज है, और वहाँ 538 रुपया है। यहाँ 20 लीव्स चेक 1 कैलेंडर ईयर में फ्री दिया जाता है नेशनलाइज बैंक में, वहाँ 1 लीव का 13 रुपया दाम है। आप तहकीकात कर सकते हैं। आपने कहा जनधन योजना, नेशनलाइज बैंक खोला, पितृत्व का जो होता है, मातृत्व का जो राशि दिया जाता है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा, वो होता है। आपको सुकन्या योजना जो है नेशनलाइज बैंक खोला। आप जो ढिढोरा पीटते हैं अटल पेंशन योजना, आप बता दीजिए कि HSBC कितने लोगों का खाता खोला, एक्सिस बैंक कितने लोगों का खाता खोला, HDFC बैंक कितने लोगों का खाता खोला। भारत सरकार
अभी कोविड के पीरियड में जिस तरह से 500-500 रुपया महिला को आया, आप बता दीजिए। पत्रकार बंधु से हम कहना चाहते हैं, तो ये बैंक कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, जो मोदी जी की नीतियों का जो है विरोध कर रहे हैं, निजीकरण की नीति के खिलाफ में ये अपना काम छोड़ करके यहाँ ऑफिस के गेट पे खड़े हैं। कहीं ना कहीं इन्हें डर है इस बात का कि मोदी जी जो है इनके बैंक को भी निजी हाथों में सौंप देंगे और इनका भविष्य इस तरह अंधकार हो जाएगा। इसी खौफ में जो बैंक कर्मी हैं आज विरोध में उतर आए हैं। मोदी जी को सोचना पड़ेगा, जब लोग हर हर मोदी, घर घर की मोदी की बात करते थे, आज देश की फिजा जो है वो बदल रही है। मोदी जी की आलोचना हर वर्ग, हर तबके में देखा जा रहा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, आपका न्यूज़ चैनल आरएडी न्यूज़ चैनल के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का अभी आपने बोला कि देश की फ़िज़ा बदल रही है और हम लोग निजीकरण के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे हुए हैं, तब मैं कहना चाहता हूं अपने गाने के माध्यम से। शुरुआत इस तरह से कुछ है कि पहले एक दोहा मैं पढ़ना चाहता हूं कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, बंगलोर। मैं यहाँ एक दृष्टिहीन अधिकारी हूँ। मैं राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ इंडियन बैंक में, जोनल ऑफिस पटना। दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, बंगलोर, और देश नहीं बिकने देंगे, गूंजिए चारों ओर है भैया, गूंजिए चारों ओर। और देखिए अच्छे दिन का वादा करके क्या हुआ है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कह कर क्यों कर ली दूरी, मैं देश नहीं थकने दूंगा, कह कर क्यों कर ली दूरी। सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी। अरे अच्छे दिन का वादा कर, अच्छे दिन का वादा कर, न आई शाम सिंदूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी। जब विकास का पहिया कर रहा है सुंदर दोलन, जब विकास का पहिया कर रहा निरंतर दोलन, तब क्यों सड़कों पे उतर आए बैंकर करने आंदोलन, तब क्यों सड़कों पर उतर आए किसान करने आंदोलन, किसान करने आंदोलन, जी बैंकर करने आंदोलन, ओ किसान करने आंदोलन, जी बैंकर करने आंदोलन। अरे मुंह में राम बगल में छुरी चाप रहे तंदूरी, मुंह में राम बगल में छुरी चाप रहे तंदूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी। जनमानस है कठपुतली और तुम हो तमाशबीन, जनमानस है कठपुतली और तुम हो तमाशबीन। चैन नहीं आता है तुमको यार रैन और दिन, चैन नहीं आता है तुमको रात यार रैन और दिन। हमको गंदा पानी और तुमको पानी अंगूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी।
वाहरे चौकीदारी कराए सबको जी हजूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी। फेंकू राम जी फेंक रहे ऐसी है क्या मजबूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी, सुनो क्या आस हो गई पूरी। धन्यवाद। ये एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है चौकीदार, राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हमें तो समझ नहीं आता, उनकी कई शक्लें हैं, कभी वो चौकीदार, कभी चोर, कभी तमाशबीन, क्या कहा जाए। लेकिन आप उनको तंदूरी जो रोटी खिला रहे हैं, तो मुझे जैसा पता है सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि वो काजू की रोटी खाते हैं। तंदूरी तो बहुत छोटी चीज़ नहीं, तो काजू की रोटी को भी तंदूर की शक्ल दे करके खाया जा सकता है। उनकी यह एक अदा है, उस पर हमने ये जादूगरी अदा पर हमने ये थोड़ा सा चुस्की ली है। मोदी जी मशरूम की रोटी खाते हैं, मशरूम खाते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चौकीदार पे सवाल उठने लगे हैं, जो देश को बिकने नहीं देने का वादा करके सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के नीयत पर जनता शक कर रही है, उनके सरकारी मुलाजिम शक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि इनका भविष्य गर्त की ओर जा रहा है। अगर अभी नहीं चेते तो मोदी जी सब कुछ बिगाड़ के रख देंगे, इन्हें भी बेच देंगे। इसी डर से ये हड़ताल पर आए हैं। सांकेतिक हड़ताल है, 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद ये आर पार की लड़ाई लड़ने की बात भी कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।